Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our fourth practice set based on subject verb agreement. और ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं बेटे, जो पिछले साल के आपके प्रश्न पत्रों में आए हैं वही हैं. तो देखते हैं पहले प्रश्न को. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा? वन ऑफ द ड्रामेटिक peculiarities which distinguishes the present modern age is the multiplication of books. अब एक चीज देखेंगे, one of the dramatic peculiarities. अब यहां ये जो peculiarities आया है ये प्लूरल है. which किसके लिए आया? इसका रिलेटिव प्रोनाउन है. तो यहां ये अगर प्लूरल है तो यहां पर क्या आएगा? डिस्टिंग्विश आएगा. तो एरर कहां बना हमारा? बी में. अब बच्चे कहते हैं जी यहां पर वन आया हुआ था तो वन के लिए ये आना चाहिए, जबकि इसके वन की वर्ब कहां पर दे रखी है? आगे इज. ठीक है, वन ऑफ द ड्रामेटिक पिक्युलरिटीज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स. ठीक है. दूसरी बात, ये विच इसके लिए आया था तो इस पिक्युलरिटीज क्योंकि ये प्लूरल है इसके लिए हमने यहां पर क्या लगाया? डिस्टिंग्विश. ये बन जाएगा. पिक्युलरिटी यानी स्ट्रेंज जो होता है, स्ट्रेंज थिंग जो होती है. नेक्स्ट है बेटे आपका सेकंड पॉइंट. नाइदर ऑफ द डिटेक्टिव एजेंसीज आर रेडी टू साइन द फैब्रिकेटेड रिपोर्ट ऑफ द क्लाइंट. अब एक चीज देखेंगे, नीदर का प्रयोग किया जाता है दो में से किसी एक के लिए. और आपको पहले भी बताया गया था कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर, ईच, एवरी, either, neither, none, anyone, no one, someone, somebody, something, nothing आदि हो, उसकी जो वर्ब आती है बेटा हमेशा क्या आती है? सिंगुलर होती है. तो बेटे नीदर के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? नीदर ऑफ द डिटेक्टिव एजेंसीज इज रेडी टू साइन द फैब्रिकेटेड रिपोर्ट ऑफ द क्लाइंट. ये बन जाएगा. एरर किस में जनरेट हुआ? बी के अंदर. थर्ड पे चलते हैं बेटे. 25 miles in a desert. अब यहां पर 25 मील, और वो भी कहां पर? मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तान के अंदर. आर अ टिपिकली लॉन्ग, एग्जॉस्टिंग एंड इनक्रेडिबल डिस्टेंस. अब ये पूरा का पूरा देखो बेटा, अ टिपिकली और यहां से यहां तक यानी अ लॉन्ग किसकी बात की गई है? डिस्टेंस की. अब ये कैसा डिस्टेंस है? एग्जॉस्टिंग है, इनक्रेडिबल है और क्या है? आपका लॉन्ग है. तो ये एक यूनिट बन के आया. जब ये एक बॉडी, एक यूनिट, एक इकाई बन गया तो ये तो सिंगुलर है. सिंगुलर है तो यहां पर आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? इज. ठीक है. एरर किस में जनरेट हुआ? ए में. 25 miles in a desert is a typically long, exhausting and incredible distance to be covered barefooted. नंगे पांव कवर करना वो भी. नेक्स्ट है बेटे इफ. इफ का प्रयोग जब आप करते हो यहां पर इस प्रकार के सेंटेंसेस में, पहली बात तो इफ होता है कंडीशनल क्लॉज. ठीक है. इसके तीन यूजेस होते हैं. पहला यूज, आपके पास उस काम को करने के लिए अभी समय है तो वहां पर लगाते हो. दूसरा, अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन को डिस्क्राइब करता है, यानी कोरी कल्पना और अधूरी इच्छा. तीसरा बताता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी उसका तो टाइम जा चुका है. ठीक है. अब यहां पर आया इफ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरीज वाज अलाइव. अब ये किसकी बात कर रहा है बेटे? ये पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन पास्ट में वो चले गए. आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो अब जिंदा होते, लेकिन वो तो जा चुके. अब क्या वो पुनः जीवित हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये क्या है? आपका कोरी कल्पना और अधूरी इच्छा. पास्ट का रेफरेंस देकर प्रेजेंट में बात की जा रही है. तो ये क्या आ जाएगा इधर? इफ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरीज, वॉज अलाइव. अब वॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? वर. जब कभी भी कोरी कल्पना आती है, अधूरी इच्छा आती है, वहां पर आई वर, ही वर, शी वर, इट वर ऐसा प्रयोग किया जाता है. were alive, they would feel sorry for the government's corrupt policies. अब दे नहीं आएगा क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? श्री भगत सिंह जी की. तो यहां पर क्या आ जाएगा? he would feel sorry for the government's corrupt policies that still make the poor struggle every day to make both ends meet.
उन्हें इस बात को सोचकर क्या आता बेटे, शर्म महसूस होती, अफसोस होता उन लोगों को। किसको देख सुनकर, जो हमारी सरकार की भ्रष्ट नीतियां हैं उनको सुनकर, जो आज भी गरीब लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। हर रोज वो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाए। अब यहां आया मेक बोथ हैंड्स मीट, मीन्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मीन्स कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जैसे तैसे दरिद्रता को, तंगहाली को, निर्धनता को अपने से दूर रखना, 2 जून की रोटी कमाना, ठीक है, उसे कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, या फिर क्या कहते हैं, मेक बोथ हैंड्स मीट। पुअर, पुअर हमारा एक एडजेक्टिव है, इससे पहले द लगा दिया और इसको जब सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखा तो ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था, दैट स्टिल मेक। अब ये क्या था, पॉलिसीज, पॉलिसीज के लिए क्या आया, मेक आया, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टिल एक एडवर्ब है, मेक कॉजेटिव वर्ब है। अब ये एक्टिव वॉइस में है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर क्या आया, स्ट्रगल, इसके कारण यहां बेयर इन्फिनिटिव आया ये, और इस बेयर इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट ये है यहां पर। तो ये द पुअर क्या है, ये गरीबों को प्लूरल बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे इसका। इसके ऊपर आपके एग्रीमेंट के टॉपिक में और बेटे वॉइस के टॉपिक में गांठ बांध लीजिए, सीपीओ में, एसएससी, सीजीएल आदि में पूछा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटे, हैविंग एक्वायर्ड अ लिटिल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकलिटी। अब यहां पर हैविंग एक्वायर्ड, इसका मतलब ये क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, किसी काम के पूरा कर लेने के बाद, ठीक है। अ लिटिल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकलिटी, नैन्सी, नैन्सी हमारा सब्जेक्ट है। ये चीज हासिल करने के बाद नैन्सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज, नैन्सी उनमें से वो एक नहीं है, हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। अब नैन्सी उनमें से एक नहीं है जो विश्वास कर लेते हैं, दोज के बाद हु आया, यहां पर क्या आएगा, बिलीव, एरर यहां आ गया तो हमारा बी में बन गया। एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन, जो भी एक्सप्लेनेशन उनको दी जाती है उस पर फौरन यकीन कर लेते हैं। अब हमने बात की किसकी, प्लूरल की बात की। अगर यहां होता नैन्सी इज नॉट नो लॉन्गर ओनली वन ऑफ दोज, तो संदर्भ और परिवर्तित हो जाता। अब क्या आ जाएगा, दोज हु बिलीव, ये बन जाएगा। और जो किसी की कही सुनी बात पर फौरन यकीन कर लेते हैं, उन गलीबल पीपल को क्या कहते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी बिलीवेबल, इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल, उन लोगों को क्या कहते हैं, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस यानी कान का कच्चा, आशु विश्वासी, शीघ्र विश्वासी यानी गलीबल, और क्रेडिबल, बिलीवेबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, इन्हीं से बना है वो क्रेड्यूलस। और उसका एंटोनिम क्या होता है, इनक्रेड्यूलस। तो वो क्या, किसकी बात कर रहा है, क्रेड्यूलस लोगों की बात कर रहा था। नेक्स्ट है बेटे, with regard to implementation of the details of the latest proposal, यहां तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द कमेटी, कमेटी हमारा सब्जेक्ट है। अब कमेटी 2 तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है कलेक्टिव नाउन, एक हो सकता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। हमें देखना है ये कलेक्टिव है या मल्टीट्यूड है। कलेक्टिव है तो वो एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, एक खंड बन गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके टुकड़े हो गए, मल्टीपल्स में आ गया, मल्टीट्यूड बन गया, तो उस खंड के अलग अलग खंड हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि ये कलेक्टिव है या मल्टीट्यूड। कलेक्टिव आएगा तो सारी चीजें सिंगुलर आएंगी, मल्टीपल्स बन गए, मल्टीट्यूड हो गया, खंडित हो गया, तो उसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो सारा प्लूरल हो जाएगा। द कमेटी वॉज डिवाइडेड, अब डिवीजन की बात आई, उनके बीच में स्प्लिट की बात आई, ठीक है, स्प्लिट हो गया, डिवीजन आ गई, बट गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसका मतलब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। जब मल्टीट्यूड है तो इसका मतलब है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर। और ये आया तो एरर किस में बना, बी के अंदर, वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, और दियर क्या आया, प्लूरल। इससे भी पता चल रहा था, लेकिन अगर ये ना भी होता तो भी डिवीजन आ गई तो क्या लगाएंगे, वो। नेक्स्ट है बेटे 7th स्टेटमेंट, most of the funds the NGO gets from the UNO। अब एक चीज देखो, the NGO gets from the UNO। अब ये पूरा किसके लिए आया है, फंड्स के लिए। हम बात किसकी कर रहे हैं, फंड्स की,
ठीक है, मोस्ट ऑफ किसके लिए आया, इसी के लिए, तो एक्चुअल सब्जेक्ट तो हमारा ये है फंड्स। फंड्स के साथ क्या इज आएगा, क्या आ जाएगा, फंड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट क्या होते हैं बेटे, बेटे द हेल्पलेस पीपल, जो असहाय हैं, निसहाय हैं, जिनके पास बिल्कुल साधन नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। द मैन ईटर लायन वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वर हाइनास एंड लेपर्ड्स टू। अब एक चीज देखेंगे बेटे, मैन ईटर, मैन ईटर होता है आदमखोर, यानी जब कोई पशु आदमी को खाता है उसे क्या कहते हैं, मैन ईटर। आदमी किसी पशु को खाता है तो वो है नॉन वेजिटेरियन। आदमी आदमी को ही खाता है वो है कैनिबल, नरभक्षी, यानी अपनी ही प्रजाति में खाते हैं तो नरभक्षी, कैनिबल। दूसरी बात, अगर पशु दूसरे पशुओं को खाता है, दूसरी प्रजाति के, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कार्निवोरस। लेकिन अपनी प्रजाति में खाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कैनिबल हो जाएगा। अब यहां आया मैन ईटर यानी आदमखोर शेर, वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल, वो इकलौता खतरनाक नहीं पशु नहीं था इन द फॉरेस्ट, देयर। अब ये जो देयर आया है, ये देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है, नाम का सब्जेक्ट। अब ये डमी क्या होता है, आप लोगों ने कपड़े की दुकानों पे देखा होगा, वहां पुतले खड़े होते हैं, मैनिक्विन्स होते हैं, डमीज होते हैं, डिस्प्ले करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए। बेटे जो एनाटॉमी के विद्यार्थी होते हैं, शरीर रचना शास्त्र वाले, मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स, हमारे पास डेड बॉडीज की, कॉर्प्सेस की कमी होती है, जिस कारण से जितने भी ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं वो किस पे दिखाते हैं, डमीज और मैनिक्विन्स पे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डमी सब्जेक्ट है, नाम का, एक्चुअल नहीं है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर वॉज हाइनास एंड लेपर्ड्स टू। अब हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, ये आया, ये है, ठीक है। अब ये है तो इनके कारण ये प्लूरल है तो क्या आएगा, देयरफॉर, देयरफॉर ये बन जाएगा। तो एरर कहां जनरेट हुआ हमारा, सी के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। राजा इमीडिएटली क्विट द न्यू क्लरिकल जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। राजा इमीडिएटली क्विट, इमीडिएटली एट वंस एक एडवर्ब है, राजा, राजा के लिए क्विट आया। अब क्विट हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द न्यू क्लरिकल जॉब इन विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज। अब नाइदर किसके लिए आया, स्किल के लिए, नॉर किसके लिए आया, नॉलेज के लिए, यानी सब्जेक्ट ये है किसका, इसका। तो जब नॉलेज आया तो बेटे यहां पर क्या आएगा, वॉज रिक्वायर्ड, ये बन जाएगा। तो एरर किस में बनाया आपने, सी में। आगे बढ़ जाते हैं। 10th स्टेटमेंट बेटे, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर। अब बेटे द किसके लिए आया, टाइप के लिए, ऑफ प्रेपोजिशन है, क्वालिटीज आया, यू एक्वायर इसके लिए आया, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, इसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह को ड्रॉप कर दिया। अब यहां से यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, एक्चुअल पार्ट ये है, बाकी सारा क्या है, इनलार्जमेंट है। अब द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, अब ये क्या है, टाइप एक वचन है तो क्या आ जाएगा, डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। दूसरी बात, यू, यू यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल है, किस बात से पता चलेगा, यहां पर क्या लिखा, योरसेल्व्स, यानी सबके को डिस्क्राइब कर रहा है, प्लूरल में उठाया गया है। सो यू एसोसिएट योरसेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल, ये बन जाएगा। तो हमारा एरर कहां पर जनरेट हुआ, बी के अंदर। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी। इसी प्रकार से आपका प्रेम बना रहे। काफी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात, बड़े मीनिंगफुल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स आप पूछते हैं यहां पर। तो इसी तरीके से अब ईमेल कर दिया करें मुझे, मेरे ईमेल एड्रेस पर अपना सेंड कर दिया करेंगे बजाय व्हाट्सएप के, क्योंकि इस पे फटाफट देखकर आपको जवाब दे दिए जाते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा।
अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।